Assalamualaikum grade 6. Hope you will be fine. Today is 10th August 2020. Subject English grade 6 and your lecture number is 22. See today diary exercise part A1 comprehension from your book page 63 on notebook. Exercise A comprehension. Answer the following questions. What reason did the grandmother give for going to Bournemouth? इनके बोर्नेमाउथ जाने के लिए दादी अम्मा जो हैं वो क्या वजह बताती हैं? See the answer. The grandmother decided to go to Bournemouth in order to obey her doctor's order. इनके वो कहती हैं कि वो बोर्नेमाउथ क्यों जा रही हैं? वो जो उसके डॉक्टर्स ने उसे ऑर्डर दिए हैं उनको ओबे करने के लिए जा रही हैं. And your question number B is How does the boy describe the hotel? यानी कि लड़का जो है वो होटल को किस तरह से बयान करता है? See the answer. The boy describes the hotel as an enormous white building on the sea front which looks a very boring place to spend a summer vacation. यानी कि लड़का जो है वो होटल को एक बहुत बड़ी वाइट बिल्डिंग के तौर पर वाइट सफ़ेद कलर की इमारत के तौर पर बयान करता है जो कि कहाँ पे है? सी फ्रंट पे हैं और जो कि एक बड़ी ही बोरिंग सी जगह जो है वो लगती हैं गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए. एंड योर क्वेश्चन नंबर सी इज़ वाई हैड द ग्रैंड मदर गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस? यानी कि ग्रैंड मदर जो दादी अम्मा है उसने लड़के को चूहों का जोड़ा जो है वो क्यों दिया था? सी द आंसर. द ग्रैंड मदर हैड गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस एज कंसोलेशन. कंसोलेशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था तसल्ली को कहते हैं. इनके दादी अम्मा ने जो है वो चूहों का जोड़ा क्यों दिया था? वाइट चूहों का जोड़ा क्यों दिया था? वो लड़के को तसल्ली के तौर पर दिया था. एंड योर क्वेश्चन नंबर डी इज़ व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट द माइस? यानी कि कौन सी ऐसी पहली चाल थी जो कि लड़के ने चूहों को सिखाई? सी द आंसर. द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट द वाइट माइस was to creep up the sleeve of his jacket and come out by his neck. It means कि इनके पहली चाल जो लड़के ने सफ़ेद चूहों को सिखाई थी वो क्या थी? वो अपने जैकेट के आस्तीन को रेंगना और उसकी गर्दन से बाहर आना था. एंड योर क्वेश्चन नंबर इज़ वाई डिड द होटल मैनेजर गेट एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर? इनके होटल मैनेजर जो हैं वो लड़के के साथ और उसकी दादी अम्मा के साथ नाराज़ क्यों हो गया था? सी द आंसर. द होटल मैनेजर वॉज एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर फॉर सजेस्टिंग दैट द होटल वॉज फुल ऑफ रैट्स. इनको उसे क्यों गुस्सा आया था? उसे इसलिए आया था जब उसकी दादी अम्मा ने कहा था कि आपके होटल जो है वो तो चूहों से बड़ा हुआ है. एंड क्वेश्चन नंबर एफ इज़ वट मेड द बॉय कॉन्फिडेंट दैट ही हैड फाउंड अ गुड प्लेस टू ट्रेन हिज माइस? यानी कि वो लड़के को जो है वो किस चीज़ ने कॉन्फिडेंट बनाया था कि उसे जो है वो माइस के लिए जो है वो बड़ी ही अच्छी जगह मिली है? सी द आंसर. द एम्प्टीनेस ऑफ द बालरूम. इनके जो खालीपन था ना बालरूम का, इनके बालरूम में कोई भी नहीं था. मेड द बॉय उसने लड़के को बनाया था कॉन्फिडेंट दैट ही हैड फाउंड अ गुड प्लेस टू ट्रेन हिज माइस. एंड द मेंबर्स ऑफ RSPCC जो कि एब्रीवेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन विल नॉट ऑब्जेक्ट. यानी कि उन्हें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एतराज़ नहीं होगा ऑन हिज यूजिंग द रूम, यानी कि इस कमरे को इस्तेमाल करने के लिए. दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट. इन व्हाट वेज वॉज द ग्रैंड मदर अ क्लेवर एंड थाटफुल लेडी? यानी कि किन तरीक़ों से जो दादी अम्मा हैं वो होशियार हैं और थाटफुल लेडी हैं, यानी कि सोच विचार करने वाली लेडी हैं? सी द आंसर. द ग्रैंड मदर आउटविटेड द होटल मैनेजर बाय सजेस्टिंग दैट देयर वर रैट्स इन द होटल एंड इट माइट बी क्लोज डाउन इफ़ दिस फैक्ट वॉज रिपोर्टेड टू द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़. यानी कि दादी ने होटल मैनेजर को ये मशवरा देकर चिकनाचूर कर दिया कि होटल में चूहे हैं और अगर उसने इस हकीकत की इतला जो है वो पब्लिक हेल्थ हकाम को दे दी तो क्या होगा कि शायद इस होटल को बंद कर दिया जाए. एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिफ़िकल्टीज़ माइट यू कम अप अगेंस्ट इफ़ यू आर ट्रेनिंग माइस? यानी कि अगर आप माइस को ट्रेन कर रहे हैं तो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो हो सकते हैं, आपको पेश आ सकती हैं? सी द आंसर. इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू कीप द माइस रिस्ट्रिक्टेड एट वन प्लेस. यानी कि हो सकते हैं कि चूहों को एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट रखना जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड फोकस. ओके स्टूडेंट्स,
लर्न these questions carefully. Allah Hafiz.